हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन मैटलैब। यानी कि मैटलैब में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने मैथमेटिक्स में तो जैसे यूज़ कर ही रखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, कि हम उससे कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं एंगल्स की, है ना। तो हम देखेंगे मैटलैब में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड हम उनके थ्रू कैसे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन फंक्शन से। किससे? साइन फंक्शन से। तो सपोज करो मैंने लिखा साइन, क्या लिखा है? SIN, साइन। तो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली साइन रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली साइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, SIN। अब वो बात आती है कि एंगल कैसे लें। देखो, एंगल के दो फॉर्मेट होते हैं। एंगल ये एक होता है हमारा किसमें, रेडियंस में, और दूसरा होता है हमारा डिग्रीज में, है ना। अब जब भी अगर मैं ओनली SIN लिखता हूँ साइन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियंस में। किस में रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियंस में। तो एंगल जो हम इसमें डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियंस में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है मैथमेटिक्स में जैसे आपने यूज़ कर रखा होगा π/4, π/2, π/3, π/6, है ना, एक्सेट्रा, है ना। ये हमारे रेडियंस में वैल्यूज़ होती है एंगल की, ठीक है। एंड हमें पता है, जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखे थे कुछ हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, जिसमें हमने देखा था पाई भी देखा था। तो अगर हमें मैटलैब में पाई को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? PI, पाई, ठीक है, डिवाइड बाय, सपोज करो मैं निकालता हूँ π/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन π/4। इसका मतलब ये हुआ। तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या होता है? साइन π/4, और यू कैन से साइन 45 डिग्री। लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बोला, इसमें खाली हम SIN डाले, तो मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियंस में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो मैं एंटर दबाता हूँ, तो वैल्यू क्या आई? 0.7071। अब अगर बात करें कि ये जो अगर एंगल देखो, जैसे हमने इसमें एंगल डाला रेडियंस में, अगर हमें साइन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन फंक्शन के थ्रू हमें किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें जो एंगल है वो बेसिकली डिग्रीज में डालना है। किस में डालना है? डिग्रीज में डालना है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है? आपको सिंपल क्या करना है, आपने जैसे साइन ऊपर लिखा था, साइन आपको नीचे ही लिखना है इसी तरह, लेकिन इसके आगे बस आपको एक डी लगा देना है। क्या लगा देना है? डी लगा देना है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है जब आपको एंगल डिग्रीज में डालना होता है, ठीक है, साइन की, ठीक है। तो साइन डी, ठीक है, देन आपकी एंगल की वैल्यू। तो जैसे हमने ऊपर की बात किसकी करी थी? साइन 45 की बात करी थी। किसकी बात करी थी? साइन 45 की। देखो मैं एंगल की वैल्यू डालता हूँ 45, ठीक है, मैंने डाला 45, साइन डी 45, यानी कि डिग्रीज में वैल्यू डाली, तो मैंने एंटर दबाया। तो देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम आंसर आया ऊपर की तरह। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर जो एंगल है हमारा वो रेडियंस में, नीचे एंगल है हमारा डिग्रीज में। और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको डिग्रीज में निकालना हो तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे डी लगाना होता है, जैसे साइन के आगे लगाया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की। तो कॉस की अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मैं निकालता हूँ कॉस π/3, निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? π/3, ठीक है। तो कॉस π/3 आपको पता मतलब क्या हो गया? कॉस 60 डिग्री एक तरह से, है ना। और उसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1/2, दैट मीन्स वट 0.5। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो देख सकते हैं क्या है आंसर, बेसिकली 0.5 ही आया। तो कॉस π/3 यानी कि इसका मतलब कि वो रेडियस में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे एंगल सपोज करो अगर डिग्रीज में डालना है, तो मैं जैसे साइन में करा था सिमिलरली हम कॉस में करेंगे। तो कॉस, इसके आगे एक डी लगा देंगे, देन पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू जो डालेंगे वो बेसिकली इसमें होनी चाहिए, डिग्री में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? डिग्री में होनी चाहिए। यानी कि ऊपर देखो जैसे हमने बात करी कॉस π/3 यानी कि 60 की। अब मैं देखो एंगल्स डिग्री में डालता हूँ, तो मैं डालता हूँ 60, देन एंटर दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, बेसिकली एग्जैक्टली सेम आंसर है। अब इसी तरह बात करते हैं टेन की। टेन में भी सेम फॉर्मेट है। आप पहले टेन लिखोगे, देन आपकी वैल्यू, आपको जो रेडियन में जो भी आपको एंगल डालना है रेडियंस में डालो। सपोज करो मैं डालता हूँ π/6। क्या डालता हूँ? मैं डालता हूँ π/6। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। और अगर मुझे ये सेम वैल्यू बेसिकली मुझे डिग्रीज़ में निकालनी हो, यानी कि मुझे एंगल डिग्रीज़ में डालना, तो मैं सिंपल यहाँ डी लगा दूंगा, जैसे हमने साइन और कॉस में यूज़ करा। डी लगा के मैं बेसिकली इसमें डाल दूंगा, मैं डिग्रीज़ में हमारी एंगल डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं डालता हूँ 30 डिग्री, क्योंकि हमने साइन π/6 ऊपर यूज़ करना, सॉरी 10 π/6 ऊपर यूज़ करा, और π/6 मतलब क्या होगा? 30। तो मैं इसी तरह यहाँ पे 30 डालता हूँ, देखते हैं आंसर सेम आता है। तो मैंने एंटर दबाया, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आंसर क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। अब बात करते हैं कॉट की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? कॉट। कॉट भी आपको पता है क्या होता है, बेसिकली tan का रिवर्स होता है ना। तो अगर मैं कॉट की बात करूँ, सपोज करो मैं डालता हूँ कॉट π/4। क्या डालता हूँ? कॉट π/4। इसका मतलब कि मैं रेडियंस में वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी रेडियंस में एंगल डाल रहा हूँ, और देखते मेरा आंसर क्या आता है, ठीक है। 1 आया, क्योंकि पता है आपको कॉट π/4 1 ही होता है, ठीक है। अब अगर मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी है किसी एंगल के, मतलब किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है कॉट के थ्रू, और वो एंगल में अगर डिग्रीज में डाल दूँ, तो मैं यहाँ पे डी लगा दूंगा, जैसे सिमिलरली हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है।
और सपोज़ करो मैं डालता हूँ 45, ठीक है, तो मैं एंटर दबाया, ठीक है, तो आंसर देखो क्या आ गया, 1 ही आया, जो कि बिल्कुल ऊपर की तरह सेम ही है। बस फ़र्क क्या था, ऊपर कॉट में वो एंगल किस पे था, रेडियंस में था, यहाँ पे किस में है, डिग्रीज में है, ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं कि इसकी सीकेंड की बात कर लेते हैं। तो सीकेंड के लिए ऐसी सी लिखते हैं, ठीक है। देन सपोज करो मैं निकालता हूँ π/3 के लिए, किसके लिए, π/3, क्योंकि मैंने खाली ऐसी सी लिखा है तो मतलब कि हम रेडियंस में डालेंगे एंगल, ठीक है। तो π/3 डाला, तो मैंने एंटर दबाया, तो वैल्यू आ गई 2। अगर मुझे अब सिमिलरली किस में डालना हो, मुझे एंगल डालना हो डिग्रीज़ में, तो मैं यहाँ पे जब तक हूँ जो हम अभी ऊपर करते आ रहे हैं हर एक इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, इधर भी मैं वही करूँगा, डी लगा दूंगा, ऐसी सी, देन इसका डी, देन यहाँ पे मैं एंगल समझा डिग्री में डाल दूंगा। तो π/3 क्या होता है, 60 होता है, तो सपोज़ कि यहाँ पे मैं 60 डालता हूँ, तो चेक करते हैं, एंटर दबाता हूँ मैं, तो देखो आंसर 2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह। अब लास्ट हम बात करेंगे कॉसेक की। अब कॉसेक में एक चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। वो मिस्टेक क्या हो सकती है, अब आप सोच रहे होंगे कॉसेक के लिए हम क्या लिखें, बेसिकली COSEC, मैथमेटिक्स में यही लिखते हैं, है ना। और अभी तक जो भी हमने ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करे हैं वो बेसिकली अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए वो हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मैटलैब में आप कॉसेक को ऐसे यूज़ नहीं करोगे। क्या, कॉसेक की जो बेसिकली वो होती है ना, क्या कहते हैं, पहले से जो प्री डिफाइंड होता है कॉसेक मैटलैब के अंदर, वो इस वैल्यू से नहीं होता है, सॉरी इस वर्ड से नहीं होता, कॉसेक से नहीं होता। उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है CSC से होती है। किससे होती है, CSC से। तो CSC मतलब क्या होता है, कॉसेक, ना कि COSEC। कॉसेक रिप्रेजेंट करता है मैटलैब के अंदर। मैटलैब के अंदर अगर हमें सिंपल कॉसेक को रिप्रेजेंट करना तो हम CSC लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ CSC, सपोज करो मैं लिखता हूँ CSC ऑफ π/3 निकालते हैं, ठीक है। तो मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है, तो क्या आ गया, 1.1547 आया, ठीक है। और अगर मुझे सेम वैल्यू निकालनी हो और मुझे एंगल डिग्रीज में इंसर्ट करना, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, CSC के आगे डी लगा दूंगा, ठीक है। और वैल्यू देखो मैं डालता हूँ 60 डालता हूँ, क्योंकि ऊपर ने π/3 यूज़ करा, तो π/3 मतलब 60 होता है डिग्रीज़ में। तो मैंने CSC डी करके 60 डाला, तो मैं देखो एंटर दबाता हूँ, तो आंसर देखो एग्जैक्टली सेम आया। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ, वो वाली कि अगर मैं देखो खाली COSEC डालता और उसके बाद मैं डालता क्या, π/3, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि COSEC मैटलैब के अंदर डिफाइंड ही नहीं होता। कॉसेक की रिप्रेजेंटेशन CSC से होती है, क्योंकि अगर मैं देखो अब इसमें क्या यूज़ कर रहा हूँ, COSEC यूज़ कर रहा हूँ कॉसेक के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या करेगा, एक तरह से एक टाइप का एरर शो करेगा या और ये बता देगा कि ये डिफाइंड नहीं है इसके अंदर। तो देखो मैं एंटर दबाता हूँ, तो देखो उसने बोला ना अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल कॉसेक, है ना, उसने ये बोला ना एक तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि कॉसेक की जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या कॉसेक की रिप्रेजेंटेशन COSEC से नहीं होगी, CSC से होगी, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही था। इस क्लास में आपको समझ आ गया होगा कि मैटलैब के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एंगल रेडियन में डालना हो और अगर या फिर अगर आपको एंगल डिग्री में डालना हो तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे।